स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुलदीप एडुआ पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत दिल से वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे आप BA में हो, चाहे BSc में हो, BCom में हो, BSc में हो, चाहे BBA में हो, चाहे BCA में हो। अगर आप 6th सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं को कैलकुलस का, जो कि एक अनिवार्य है सभी को देने के लिए, सभी को देना होता है ये। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस पैटर्न से हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का ये आपको आइडिया देगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड है 1406 और ये सभी के लिए, चाहे आप BA, BSc, BCom, BCA, BBA, BSc में हो, 6th सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, वैसे तो ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों को करिकुलर का पेपर है। फटाफट हम लोग देखते हैं। इसका पेपर टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना होता है और समय जो मिलता है आपको 2 आवर्स का समय मिलता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 मिलते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। तो वो है आपका चेहरे के हाव भाव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, छोटी बातचीत के लिए एक सुरक्षित विषय क्या है। तो छोटी बातचीत करनी है दोस्तों, मौसम और यात्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, औपचारिक ईमेल में क्या शामिल करना चाहिए। तो अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन शामिल करना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले अपना इधर देखते रहेंगे और हिंदी मीडियम वाले इधर अपना देखते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, पूछा गया था सक्रिय सुनने का एक उदाहरण क्या है। तो सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा गया था दोस्तों, संचार में समयनिष्ठ होने का क्या अर्थ है। तो जिम्मेदारी और अनुशासन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा में इनमें से कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भावनात्मक स्थिरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था दोस्तों, बायोडाटा में आमतौर पर कितने संदर्भ दिए जाते हैं। बायोडाटा में रिज्यूमे, बायोडाटा का दूसरा नाम जो है दोस्तों रिज्यूमे है, तो इसमें 2 संदर्भ दिए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, इंटरव्यू देते समय अपनी वेतन अपेक्षाओं में डाट रहें, क्या रहें दोस्तों, शालीन रहें, अवास्तविक रहें, यथार्थवादी रहें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यथार्थवादी रहें, यानी कि रियलिस्टिक रहें आप, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, CV किस भाषा में लिखना चाहिए। तो CV आपको दोस्तों फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि औपचारिक भाषा में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, औपचारिक साक्षरता को इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्लान्ड इंटरव्यू, यानी कि नियोजित साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा की मूल्यांकन के मापदंडों में क्या शामिल है। तो पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व भी शामिल है, संचार भी और नेतृत्व भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था दोस्तों, रिज्यूमे की तुलना में डाट जो है अधिक शैक्षणिक उन्मुख है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकुलम विटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जो अभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को, जिनका भी एग्ज़ाम है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, करिकुलम विटे एक डाट शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों। तो लैटिन शब्द है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा को डाट से आगे बढ़ाना चाहिए, किससे दोस्तों आगे बढ़ाना चाहिए। तो ट्रूथ, यानी कि सत्य से, इस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था दोस्तों, किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक ऐसा बायोडाटा प्रस्तुत करना है जो डाट, यानी कि उस विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
तो रिज्यूमे में आप पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं, ये तो शामिल किया जाना चाहिए। आपकी कौशल, योग्यता और अनुभव ये भी शामिल करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये शामिल नहीं किया जाना चाहिए अतीत में आपकी नियोक्ताओं के साथ हुई समस्याओं का विवरण। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये सभी लोग जानते हैं, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 18 बात करेंगे दोस्तों, पूछा गया था समूह चर्चा में उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो दोस्तों बचना चाहिए तेज़ी से बोलने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था दोस्तों, एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? तो करंट अफेयर्स पर अपडेट रहें। जी हाँ, बिल्कुल। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अभ्यास करें, ये भी सही है। अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित करें, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप रिज्यूमे में आवश्यक नहीं है? तो विभिन्न फॉन्ट शैलियाँ ये आवश्यक नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था दोस्तों, रिज्यूमे के लिए किस फॉन्ट प्रकार की सिफारिश की जाती है? तो इसका दोस्तों अलग अलग जगह से इसका कई आंसर्स है। अब ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस आंसर को करेक्ट माने। तो हमारी तरफ से दोस्तों तो इसका कॉमिक सेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कई लोग कैलिब्री भी बताते हैं, एरियल भी बताते हैं, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, जो करेक्ट होगा आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था दोस्तों, कौन से प्रश्न उम्मीदवार से किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए पूछते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा ओपन, यानी कि खुले प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण गुण शामिल हैं। सक्रिय सुनने में, जी हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है। संचार में, ये भी करेक्ट है। आत्मविश्वास में, ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है? तो मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका होती है दोस्तों चर्चा को सुगम बनाना और उसका मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों, सीवी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो उद्देश्यों के विवरण के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था दोस्तों, हाव भाव संचार एक क्या है? तो हाव भाव संचार एक अशाब्दिक संदेश है, यानी कि नॉन वर्बल मैसेज है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, डॉट 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 का अर्थ है वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा मुद्राओं, जिसको इंग्लिश में पोस्चर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, पूछा गया था, डॉट 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 में शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं, उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं? तो ये दोस्तों प्रॉक्सिमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है, इसकी स्टडी प्रॉक्सिमिक्स कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था दोस्तों, डॉट 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 शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरा लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था दोस्तों, हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज़ के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज़ तरीके से कैसे रहते हैं, इनमें क्या शामिल है? ऑप्शन आप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरा लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था दोस्तों, डॉट 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 हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर अर्थ व्यक्त करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पैरा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, पूछा गया था स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्श के माध्यम से जो है संचार दोस्तों हैप्टिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है? तो आनुवंशिकी भी हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण भी हो जाएगा और संस्कृति भी हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे दोस्तों, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पैरालिंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है? तो आवाज़ का लहजा, पिच और वॉल्यूम ये सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया तो दोस्तों, दो तरफा संचार निम्नलिखित में मदद करता है।
तो दो तरफा संचार जो है दोस्तों, संदेहों का स्पष्टीकरण, ये भी सही हो जाएगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें, ये भी सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया प्राप्त करना और देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समूह चर्चा की तकनीक है? तो संपूर्ण समूह भी हो जाएगा दोस्तों, छोटा समूह, मस्तिष्क उद्वेलन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था दोस्तों, विशेषताओं, लक्षणों और विचार, भावना और व्यवहार के पैटर्न के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? तो आपका पर्सनालिटी होता है दोस्तों, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था दोस्तों, उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो ये आपका दोस्तों सामाजिक प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था दोस्तों, किसी की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए क्या शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए बी सी सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था दोस्तों, मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए क्या शब्द है? तो ये आपका मोटिवेशन है दोस्तों, यानी कि प्रेरणा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? तो शारीरिक भाषा का रूप जो है दोस्तों, चेहरे का हाव भाव भी है, आँख से संपर्क भी है, हाव भाव भी है, लेकिन मौखिक आपका शारीरिक भाषा का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था दोस्तों, शारीरिक भाषा में नेत्र संपर्क के अध्ययन के लिए क्या शब्द हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं दोस्तों, नेत्र संपर्क विश्लेषण एक इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी, तो ये भी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक शब्द होता है दोस्तों, शारीरिक भाषा में नेत्र संपर्क के अध्ययन को ऑसिलेसिक्स बोलते हैं, शायद ऐसे कुछ है, ऑसिलेसिक्स बोलते हैं, इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संचार में आसन का उपयोग करने का एक उदाहरण है? तो टू कन्वे कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास व्यक्त करना, ये भी सही हो जाएगा। रुचि दिखाना, बोरियत व्यक्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था दोस्तों, व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं? तो पर्सनालिटी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित किया है? तो लोगों में दोस्तों शारीरिक दूरी अधिक बनाए रखने की अधिक संभावना से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खुले तौर पर विवादों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया दोस्तों, कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण क्या है? तो ईमानदार और जिम्मेदार होना, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था दोस्तों, निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? तो समस्या की पहचान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया दोस्तों, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों, कार्यों की योजना बनाना और उसे प्राथमिकता देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको किससे बचना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है दोस्तों, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीक नहीं है पूछा गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दूसरे व्यक्ति की राय को अनदेखा करना, ये संचार तकनीक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दोस्तों, पूछा गया था, किसी को पेशेवर रूप से कैसे अभिवादन करना चाहिए? तो एक दृढ़ हाथ मिलाना और आंखों का संपर्क बनाना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था दोस्तों, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो समूह चर्चा का उद्देश्य दोस्तों विचार साझा करने से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
53 का। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था दोस्तों, एक नेता टीम को कैसे प्रेरित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, यानी कि एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था दोस्तों, सुनने के कौशल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफोन बंद क्यों करना चाहिए। तो पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था दोस्तों, गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुई हो गया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेहरे के हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था दोस्तों, समस्या समाधान में पहला कदम क्या है। तो समस्या की पहचान करना, ये भी शायद रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था दोस्तों, व्यावसायिक संचार का मुख्य पहलू क्या है। तो व्यावसायिक संचार का मुख्य पहलू दोस्तों स्पष्टता और पेशेवर रवैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है। तो छोटी बातचीत का उद्देश्य है दोस्तों टू बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बनाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, कार्यस्थल के विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो स्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, सक्रिय सुनने की कुंजी क्या है। तो आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था दोस्तों, गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। चेहरे के हाव भाव, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 65, सार्वजनिक भाषण के लिए एक आवश्यक कौशल क्या है। तो कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि आत्मविश्वास और स्पष्टता होनी चाहिए सार्वजनिक भाषण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दोस्तों, पैरा लैंग्वेज क्या है। तो कुछ कहने का तरीका, ना कि क्या कहा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। 67 कह रहा है दोस्तों, समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए। तो समूह चर्चा में आपको दोस्तों दूसरों की बात काटने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था दोस्तों, संचार बाधाओं को कैसे कम किया जा सकता है। तो स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था दोस्तों, प्रभावी संचार में मुख्य बाधा क्या है। तो भाषा में अंतर का है दोस्तों, कोई भाषा समझता है तो कोई भाषा नहीं समझता है दोस्तों, इसलिए सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार नियम क्या है। तो समयनिष्ठ होना, यानी कि बीइंग पंक्चुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था दोस्तों, बातचीत के दौरान हाथ मोड़ना क्या दर्शाता है। तो ये आपका रक्षात्मकता या प्रतिरोध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था दोस्तों, व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक पेशेवर छवि बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था दोस्तों, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करने से बचना चाहिए। तो आपको दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों, सफल टीम वर्क की कुंजी क्या है। तो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि सहयोग और संचार करेंगे तभी बेहतर टीम वर्क होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था दोस्तों, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। तो व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार उसकी व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। दोस्तों इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, उभयमुखी भी है, यानी कि निष्क्रिय नहीं है, पैसिव आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था दोस्तों, सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ दोस्तों कि अवसर के अनुकूल कपड़े पहनना। किस काम से आप लोग जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने वाला कपड़ा पहने, शादी वेडिंग में जा रहे हैं तो वेडिंग वाला कपड़ा पहने, वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था दोस्तों, मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह मुँह की दुर्गंध को रोकती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80
पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पूछा गया था प्रॉक्सेमिक्स क्या है। तो प्रॉक्सेमिक्स जो है दोस्तों वो आपका स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस है, यानी कि व्यक्तिगत स्थान का अध्ययन करना प्रॉक्सेमिक्स कहलाता है। इसमें दो लोगों के बीच कितना बैठकर मतलब कितना स्पेस छोड़कर कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसका स्टडी है प्रॉक्सेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की भाषा का प्रकार नहीं है। तो हेप्टिक्स भी है, काइनिक्स भी है, क्रोमेटिक्स भी है, लेकिन फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था दोस्तों, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। तो भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है दोस्तों। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है। आत्म जागरूकता भी है, एम्पैथी भी है, यानी कि भावनात्मक दमन नहीं, यानी कि सप्रेशन, इमोशनल सप्रेशन आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था दोस्तों, समस्या समाधान में पहला कदम क्या है। तो ये भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था दोस्तों, साक्षात्कार से पहले आपको क्या शोध करना चाहिए। तो कंपनी के विवरण और नौकरी की भूमिका को शोध करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था दोस्तों, टीम वर्क को प्रोत्साहित करने में एक अच्छे नेता की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खुले संचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था दोस्तों, व्यक्तिगत संवारने का एक मूलभूत हिस्सा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वच्छता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया था दोस्तों, पेशेवर शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 समय प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका क्या है। तो कार्यों को प्राथमिकता देना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था दोस्तों, व्यक्तिगत संवारना क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत संवारना इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, मंच पर डर को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो गहरी सांस लेना और तैयारी का अभ्यास करना, इससे बचा जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था दोस्तों, प्रभावी सार्वजनिक भाषण के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो हाव भाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, मौखिक संचार क्या है। तो बोलना और लिखना दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसी को कहते हैं। गैर मौखिक संचार क्या है ये पूछ रहा है। तो गैर मौखिक संचार दोस्तों शारीरिक भाषा भी है, चेहरे के भाव भी हैं, आंखों का संपर्क भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था दोस्तों, संचार की एक सामान्य बाधा क्या है। तो नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि शोर और विकर्षण जो है इसकी एक बाधा है। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया था दोस्तों, आत्मविश्वासपूर्ण संचार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आत्मविश्वास के साथ विचार व्यक्त करना और दूसरों का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है दोस्तों, ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो ये भी रिपीट हो रहा है दोस्तों, स्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया था दोस्तों, छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है। तो छोटी बातचीत का उद्देश्य दोस्तों सार्थकपूर्ण बातचीत में संलग्न होने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा दोस्तों, क्योंकि इससे थोड़ा प्रेरणा मिलती है दोस्तों और वीडियो बनाने के लिए, बाकी कुछ होता जाता नहीं है। इसी के लिए कहता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पूछा गया था, पेशेवर माहौल में संचार का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना। उम्मीद है दोस्तों कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंचती है।
और बाकी सब पढ़ें, सब बढ़ें और मस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।